प्रश्न 11। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है और एडी लंब है बीसी पर। पहला, क्या त्रिभुज एडीबी सर्वगांसम है त्रिभुज एडीसी के? दूसरा, उन तीन संगत भागों के युग्मों के नाम लिखें जिसके आधार पर पहला सत्य है। तीसरा, क्या बीडी बराबर डीसी सत्य है? तो त्रिभुज एबीसी में तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज हम एबीसी बना लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है? त्रिभुज एबीसी। देखिए, त्रिभुज एबीसी तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। एडी यानी इस तरह से हम एक, तो एडी क्या है? कोण ए का समद्विभाजक। देखिए, कोण ए, तो कोण ए हो गया ये पूरा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये हो गया कोण ए। कोण ए हम इसको कहेंगे, यहां से लेके यहां तक का कोण। तो कोण ए का समद्विभाजक मतलब आधा आधा में इसको बांट रहा है। देखिए, इतना और इतना, ये हो गया आधा आधा में, यानी बराबर भाग में, दो बराबर भाग में कोण ए को बांट रहा है। कौन? कोण ये एडी। एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक मतलब क्या होता है? दो बराबर भाग में बांटना, ठीक है, यानी कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है एडी। और क्या है? तो एडी जो है कोण ए का समद्विभाजक भी है और एडी बीसी पे लंब भी है, यानी एडी जो है बीसी पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है बीसी पे। बीसी पे क्या कर रहा है? एडी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी लंब है। एडी बीसी पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है क्या त्रिभुज एडीबी, एडीबी, देखिए ये जो त्रिभुज है एडीबी, त्रिभुज एडीसी सर्वासम है, यानी दोनों बराबर है, दोनों का माप और आकार सब कुछ बराबर है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी। अब ये दोनों त्रिभुज को हमें देखना है, ये दोनों त्रिभुज। तो त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी को सर्वासम है या नहीं, ये बताना है पहला में। तो पहला में हम इसका उत्तर देंगे। तो देखिए, एडी क्या कर रहा है? कोण ए को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। ये देखिए, ये जो कोण है इतना आधा, कोण ए का आधा, और इधर भी देखिए कोण ए का आधा। तो ये दोनों बराबर होगा क्योंकि एडी क्या है? समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो त्रिभुज एडीबी में देखिए ये जो कोण है त्रिभुज एडीबी में आ रहा है, और ये कोण है जो त्रिभुज एडीसी में आ रहा है, ये वाला कोण त्रिभुज एडीसी में आ रहा है। ये दूसरा त्रिभुज का कोण है, ये दूसरा त्रिभुज का कोण है। देखिए त्रिभुज एडीबी में ये कोण आ रहा है, और ये जो कोण है ये त्रिभुज एडीसी में आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। उसी तरह जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे रैखिक युग्म बनाता है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है? दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री पे का। तो इधर जब 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये दोनों कोण भी बराबर हो गया क्योंकि लंब है, लंब है तो 90 डिग्री बनाएगा। तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण है। तो ये जो कोण है इस तरफ ये त्रिभुज एडीबी में आ रहा है, और इस तरफ वाला कोण त्रिभुज एडीसी में आ रहा है। तो ये कोण बराबर हो गया दोनों में, दोनों त्रिभुज का। और एडी भुजा, देखिए एडी भुजा, एडी जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। त्रिभुज एडीबी में भी एडी भुजा आ रहा है और त्रिभुज एडीसी में भी एडी भुजा आ रहा है। तो कोण कोण भुजा से, देखिए कोण कोण भुजा कोण, देखिए दो कोण के बीच में एक भुजा आ रहा है, यानी कोण भुजा कोण से
क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। देखिए एक कोण फिर भुजा कोण, ठीक है। इसमें भी देखिए कोण भुजा कोण से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम, यानी इन दोनों त्रिभुजों का सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। तो कोण भुजा कोण से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो लिखेंगे हाँ, इसमें क्या लिख देंगे, हाँ। पहला में इसका उत्तर होगा हाँ, त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC के। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहला में हाँ होगा, त्रिभुज ADB सर्वासम है त्रिभुज ADC, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। पहले हम बस समझ करके यहाँ पे देख करके क्या क्या बराबर है दोनों त्रिभुज में, कौन सा संगत भाग दोनों का बराबर है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे इसका उत्तर देंगे हाँ। अब दूसरा में पूछ रहा है, दूसरा में क्या पूछ रहा है कि उन तीन संगत भागों के युग्मों का नाम लिखें जिसके आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वासम है। अब देखिए ये कैसे सर्वासम है, इसका कारण यहाँ पे लिख देना है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC कैसे सर्वासम हुआ, कौन सा संगत भाग है जिसके कारण ये दोनों सर्वासम है, वे हमें अब लिख देना है इसका कारण, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोण A का समद्विभाजक है AD, तो कोण BAD, देखिए कोण BAD, ये जो कोण है ये देखिए इधर वाला कोण, इसको क्या कहेंगे, कोण BAD, इस कोण को क्या कहेंगे, कोण BAD, इस कोण को कहेंगे कोण BAD, और इस कोण को कहेंगे कोण CAD, देखिए CAD, इस कोण को, इधर वाला कोण को कहेंगे कोण CAD। तो ये दोनों बराबर है, तो लिख लेते हैं कोण BAD कॉमा कोण CAD, कोण BAD और कोण CAD बराबर है, यानी संगत भाग है। तो पहला संगत भाग मिल गया दोनों त्रिभुज का, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब दूसरा संगत भाग, अब देखिए जब लंब है, AD क्या है, दिया हुआ है कि AD BC पे लंब है, AD जो है BC पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि लंब है AD, सीधा है बिल्कुल, तो दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इधर वाला कोण दूसरा त्रिभुज में आ रहा है, इधर वाला कोण दूसरा त्रिभुज में आ रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर है, यानी ये दोनों संगत भाग हुआ दोनों त्रिभुज का। तो लिखेंगे कोण ADB, देखिए त्रिभुज ADB में इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ADB, देखिए ADB, इस कोण को कहेंगे कोण ADB, इस कोण का नाम होगा कोण ADB, और इस कोण का नाम होगा कोण ADC, देखिए ADC, इस कोण का नाम होगा कोण ADC। तो ये दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे कोण ADB कॉमा कोण ADC, ये दोनों संगत भाग हो गया, यानी क्योंकि दोनों बराबर है दोनों त्रिभुज का, ये दोनों हो गया। अब त्रिभुज ADB में देखिए, त्रिभुज ADB में भी AD आ रहा है, त्रिभुज ADC में भी AD आ रहा है, देखिए त्रिभुज ADB में भी AD है, त्रिभुज ADC में भी AD है, यानी AD भुजा दोनों में मौजूद है। तो AD कॉमा AD, ठीक है। तो ये संगत भाग हो गया। तो उन तीन संगत भागों के युग्मों का नाम लिखना था, देखिए तो तीन संगत भागों के युग्मों का नाम लिखना था। तो पहला युग्म हो गया कोण BAD और कोण CAD, दूसरा युग्म हो गया संगत भाग का कोण ADB और कोण ADC, तीसरा युग्म हो गया संगत भाग का AD, ठीक है। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे पहला और दूसरा का। अब तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है क्या BD बराबर DC सत्य है, देखिए क्या BD बराबर DC सत्य है। तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वासम, ये दोनों त्रिभुज क्या है सर्वासम है, क्योंकि तीन संगत भाग इसका मिल चुका है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम है
तो इसका बचा हुआ जो भी संगत भाग है वो बराबर होगा। देखिए तो बी डी बराबर डी सी होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वासम है। तो लिखेंगे हाँ, इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ बी डी बराबर डी सी, हाँ बी डी बराबर डी सी। तो बी डी बराबर डी सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग यानी जो बचा हुआ संगत भाग है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब त्रिभुज ही सर्वासम हो गया तो उसका जो भी बचा हुआ भाग है सब बराबर होगा, संगत भाग है वो सब क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, ठीक है, ये बी डी हो गया डी सी के बराबर, ठीक है, ए बी हो जाएगा ए सी के बराबर। तो क्या बी डी बराबर डी सी सत्य है, तो हाँ लिखेंगे हम, हाँ बी डी बराबर डी सी। तो इसका उत्तर क्या देंगे, हाँ देंगे, हाँ बी डी बराबर डी सी। तो इस तरह प्रश्न 11 को हम हल करेंगे।